दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉकेट जीके बुक, खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है भारत का संविधान यानी जो है पॉलिटी का जो है दूसरा चैप्टर लेकर के आ गए हैं। जिससे कि इससे पीछे के वीडियो में हम लोग जो है इसका पहला चैप्टर जो पॉकेट जीके बुक में जो है उसको कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना है पॉकेट जीके पॉलिटी के नाम से जो है। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत का संविधान यानी संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं इस चैप्टर में जो है, दूसरा चैप्टर में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को अगर वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए मोबाइल का, क्वालिटी में जा करके, और आपको जो है फ्रेश दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको लाइन में लाइन बताते हैं। पहला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था, और वो हुआ था स्वराज विधेयक में हुआ था। और 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान जो है ये भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। गांधी जी ने कहा था 1922 ईस्वी में, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया, और उसी पुस्तक में गांधी जी ने कहा था 1922 ईस्वी में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है होना चाहिए। और इसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है ये समझिए। भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक सात सदस्यीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और आयोग का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, और आयोग द्वारा 1930 ईस्वी में रिपोर्ट पेश की गई। और रिपोर्ट में दिया गया था द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश किया था। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में जितने भी व्यक्ति थे सभी जो थे सभी क्या थे, तो वो सभी थे अंग्रेज, सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय ने इसका विरोध किया, इसलिए भारतीय जो है इसका विरोध किया था, और साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने, इसी पर जब भारतीय ने विरोध किया तो इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। तो लॉर्ड बेकन हेड ने कहा था कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। क्या हुआ, जब भारतीय को लॉर्ड बेकन ने ये कह दिया कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है, यानी संविधान का ज्ञान नहीं है, तब मोतीलाल नेहरू जो है, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने स्वीकार कर लिया इसकी चुनौती को, और उन्होंने क्या किया, कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसके बाद बात करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट क्या था इसके बारे में समझिए। नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 ईस्वी में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके सभापति यानी अध्यक्ष जो है ये मोतीलाल नेहरू बने। और इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट कहा गया इसको जो है, इसी कारण इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और यह जो है भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की दिशा में सबसे पहला प्रयास था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले जो है मानवेंद्र नाथ राय 1934 ईस्वी में किया था, इसी के द्वारा किया गया था। और प्रथम बार स्वराज पार्टी ने जो है 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग भी की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं यहीं पे दिया गया है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। इस प्रकार से हुआ। और अगला पॉइंट दिया गया अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया,
कहता है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं भारत भेजा गया, और इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के संविधान यानी जो है भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देख सकते हैं, नोट में दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, नोट में कहा गया है, खान सर के द्वारा नोट में कहा गया है, देख सकते हैं कि इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। अगला पॉइंट देख सकते हैं नोट में, इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, यानी जो है अस्वीकार कर दिया। और यहाँ पर क्या क्या अगला पॉइंट देख सकते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा, और इस प्रस्ताव में जो है फिर से इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन का कुछ है दिवालिये बैंक का नाम तिथि खाली चेक दिया, यानी कहा। आगे बात करें, नोट पी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रस्ताव को जो है भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना या संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर ब्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदाहरण के दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रही राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत सरकार ने जो है भारत का भेजने का कार्य किया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है, देख सकते हैं। और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।